तो भाई ये शुद्ध 6 नंबर का आना है। बिल्कुल फिक्स एकदम इस टाइप का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। इस चैप्टर से 6 ही नंबर का क्वेश्चन है, एक ही ओनली, फिक्स 6 मार्क्स का। हाँ, कोई एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। तो पहली हिंट दे रखी इन लोगों ने, अबव एक्स एक्सिस। पेंसिल से टिक कर लिया एग्जाम पेपर में, अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये लो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो एक कर्व ये है और दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो दूसरा वाला तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा, खुद ही पैराबोला बोल रखा है। पहले वाले में उन लोगों ने कर्व बोल दिया है। भगवान जाने कर्व क्या होगा, कर्व तो सब होते हैं, कुछ भी बना दो बोर्ड में, उड़ती चिड़िया भी कर्व है ना। तो कर्व क्या होगा पहले पहचानो बेटा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, मतलब ये सर्किल है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो ये सर्कल होना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसको अरेंज करते हैं कैसा सर्कल है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो यस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूं मैं इसका। यार इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस, ये काम करो 4 का स्क्वायर मैंने यहां 16 ऐड कर दिया और प्लस वाई स्क्वायर तो है ही है, यहां पे भी मैंने 16 ऐड कर दिया, बात बराबर हो गई। तो ये मेरा पूरी की पूरी पार्टी बन गई x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस y माइनस 0 का इक्वल टू 4 का स्क्वायर। दिख गया सर्किल। ये सर्किल है जिसका सेंटर है 4,0। इट्स अ सर्किल, इट्स अ सर्किल विथ सेंटर 4,0 एंड रेडियस इक्वल टू 4। यस, तो रेडियस 4 है। तो चलिए सेंटर 4,0 का और रेडियस 4 का एक सर्कल बना लेते हैं, है ना। ये देखिए, पहले मैं सर्किल बनाऊं। ये सर्किल है, सेंटर कितना है इसका यार, सेंटर है 4,0 और रेडियस कितनी है 4 है। तो यार ये बात तय है कि अगर इसका सेंटर 4,0 है तो क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इसका सेंटर किस पे बैठा है, x एक्सिस पे। गारंटीड है ना, 4,0 है, 4,0 किस पे बैठता है, x एक्सिस पे ही तो बैठता है। तो अगर 4,0 और रेडियस 4 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 8,0। अरे 4,0 है, उसके बाद रेडियस 4 है ना, तो 4,0 के ऊपर 4 जुड़ गया तो रेडियस क्या हो गई, 8,0 हुई ना। ओके, और पीछे की तरफ जाओगे तो पीछे भी तो 4 जाना पड़ेगा माइनस, तो 4,0 पे पीछे की तरफ जाओगे तो क्या बचेगा, 0,0 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये थोड़ा सा यार पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब ये सर्किल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। बोलो क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लो, बोलो सेंटर कितना था, 4,0 था कि नहीं था। रेडियस कितनी थी अभिषेक, 4। तो 4 में 4 ऐड करोगे इधर कितना आएगा, और 4 में इधर 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। ये 4 में 4 की डिस्टेंस इधर माइनस करोगे तो 4 माइनस 4 0। तो इधर पीछे की तरफ पहुंचोगे 0,0 पे और इधर पहुंचोगे 8,0 पे। पक्का समझ में आया कि नहीं आया। यही मेहनत है ना, ये ज्योमेट्री को पहचानने की थोड़ी सी मेहनत है। चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये हो गया अपने पास पहला कर्व। अब इसके बाद दूसरा कर्व इन लोगों ने दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब सिंगल पावर x की तरफ खुलेगा तो x की तरफ सिंगल पावर खोल दो, लियो भैया खुल गया, खुल गया। थोड़ा गंदा सा बनाया मैंने, अच्छा बना देता हूं। लो थोड़ा ऊपर सा बना देता हूं, ये लो, अब थोड़ा ठीक गया है, समझे ना। बोलो सही है, नीचे वाला गड़बड़ हो गया, अब ठीक है जी, ठीक है लग रहा पैराबोला। तो ये बन गया दूसरा पैराबोला जिसका नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलो बनाओ जल्दी से इतना।
बस, तो बस कर्व का पता चल गया, दोनों कर्व है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं रफ कर रहा हूँ, अब मेरे काम की ये कैलकुलेशन नहीं है। तो वह एक सर्किल निकल गया है, एक पैराबोला निकल गया है। अब हमसे ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इनका हमको एरिया चाहिए। कौन सा वाला, देखो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, और जो दोनों कर्व शेड कर रहे हूँ। तो देखना मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। अब हमें ये पॉइंट चाहिए पड़ेगा, ये पॉइंट हमको चाहिए पड़ेगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिप लेकर के चलो, ये पीछे नीचे पॉइंट लिख देता हूँ, है ना। देखो अब एरिया करना है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर पूरा बोला होता तो 2 का मल्टीप्लाई करते, मगर उन्होंने बोला है अबव एक्स एक्सिस। तो एक स्ट्रिप लेकर के चलो बेटा, यहां से ये ले लो स्ट्रिप। देखिए यहां से यहां तक ये स्ट्रिप इस पैराबोला के ऊपर चलेगी कि नहीं चलेगी, और इसके बाद से ये स्ट्रिप किसके ऊपर चलेगी, सर्कल के ऊपर। मतलब ये जो कट पॉइंट आने वाला है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया देगा, ये किसका इक्वेशन देगा, पैराबोला का। और इसके बाद का जो एरिया शेड होगा वो कौन शेड करेगा, सर्किल। तो हमें निकालना है कि ये पॉइंट कितना है। दिख तो रहा है 4,0 है, मगर उसको मान कैसे लें भाई, अपन थोड़ा ना ग्राफ पेपर लेके बैठे हैं पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए। तो अपन ये कट पॉइंट निकालते हैं कि कट पॉइंट पे एक्स क्या है, फिर अपन स्ट्रिप को मूव करेंगे, जहां तक आएगा वो पैराबोला के अंडर में, फिर उसके बाद सर्कल के अंडर में, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सॉल्विंग 1 और 2 फॉर क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना। सॉल्विंग 1 और 2 फॉर एक्स, तो बस 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 वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो। तो क्या भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर आएगा, तो माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। मतलब ये कह रहा भैया पहली बार दोनों कर्व ने आपस में कहाँ काटा एक दूसरे को, 0 पे। तो बिल्कुल काटा है, 0,0 दिख रहा था। और दूसरी बार काटा है 4 पे। चलो भाई अच्छी बात है। तो इस पॉइंट पे जो x इक्वल टू क्या मिलेगा अपना, 4 मिलेगा, ठीक है ना। अब एरिया निकालते हैं अपन। तो एरिया निकालना है ऊपर वाला, तो यहां से लेकर के यहां एक्सिस तक एरिया कौन देगा, पैराबोला, और इसके बाद कौन देगा, सर्किल। ओके, तो देखो ये सिंपल एक्सिस के साथ ही है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आ पाएगा कौन सा, इसलिए मैंने दोनों करवा दिए। भैया आप तो दोनों कर लेना, क्योंकि ये एक्सिस के साथ का एरिया है। अब इसमें 2 कर्व तो हैं, बट उसके बाद भी एक्सिस इन्वॉल्व तो है ना। प्योर 2 कर्व के बीच का एरिया तो नहीं कह सकते हो, इसलिए टेंशन खत्म, पूरा ही कर लो, कौन सी ज्यादा मेहनत लगनी है। तो चलिए भैया कर देते हैं अपन इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू देखो अभिषेक, पहला एरिया बनेगा 0 से लेके 4, 0 से लेकर के 4 कौन शेड करेगा, पैराबोला, वाई पैराबोला। बोलो यस और नो। और यहाँ पे dx लगेगा पैराबोला का, और साथ में क्या लगेगा, dx, ठीक है। और फिर बोलो अगली लिमिट 4 से लेके 8, और किसका, y, सर्किल का, यस। तो 4 से लेके 8 y ऑफ सर्किल, और यहाँ पे dx। चलो सॉल्व करने का वक्त आ गया है, अब वैल्यू रखेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू वाई पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू आएगा 2√x। बोलो भाई, रूट ले लो, तो 4 का रूट 2 और x का रूट x। तो y पैराबोला लिमिट 0 से लेके 4 तक, चलो दौड़ा दो भैया, x√x dx प्लस, हाँ सर्कल का y √8x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा √8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और लिमिट 4 से लेके 8, और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत, ओके। देखिए, तो अब यहाँ सॉल्व कीजिए। 2x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 पलटी मार करके ऊपर, 3 यहाँ पे नीचे, और x की पावर 3/2, लिमिट 0 से लेके 4, और ये 3/2, ठीक है। हाँ, अब लग गई इंटीग्रेशन खतरनाक वाली। देखिए कैसे करते हैं, याद दिलाता हूं आपको मैं। प्लस 4 से लेकर के 8, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। देखो 8 को देखो अलग करो, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो 4 दिख गया। तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड होगा, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस होगा। अब ठीक है।
4 का स्क्वायर 16 ऐड होगा और 4 का स्क्वायर 16 माइनस होगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया भाई 4/3 है ना, क्या बचेगा 4 की पावर 3/2, x की जगह 4 है ना, 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, मतलब 4 और 2 का क्यूब हुआ 8, 4 8 जा 32/3, डायरेक्ट लिख लें, थोड़ा जल्दी कर दिए है ना, प्लस अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, लिमिट 4 से लेके 8, देखो बेटा ये -16 है, ये -16 पे अटैक होगा माइनस का, ये प्लस आ जाएगा, और ये देखिए ये क्या है, ये है x - 4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, x - 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही, x - 4 को t ले लेंगे, प्रैक्टिस की है तुमने, x - 4 को t ले लीजिए क्योंकि x की सिंगल पावर है 1 है, तो x - 4 को t ले लीजिए, लेट t इक्वल टू x - 4, तो dt/dx इक्वल टू कितना हो गया 1, तो dt इक्वल टू कितना dx, मतलब जहाँ dx है वहाँ dt आएगा, तो देखना बेटा ये हो गया 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि t सब्स्टिट्यूट किया है, x - 4, तो जब x की वैल्यू 4 थी तो t की वैल्यू कितनी 0, और 8 - 4 कितना आएगा 4, क्लियर हुआ, ओके, 32/3 प्लस, चलिए √a² - x² क्या होता है फॉर्मूला बताइए, √a² - x² का फॉर्मूला देखो जरा सा जल्दी से कॉपी में शीट में देखो, पौने है ना, यस, तो चलिए लगाते हैं, अभी लगाया था बिल्कुल सही, तो t/2 x/2 की जगह t/2 √a² - x² मतलब यही 16 - t² प्लस a²/2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी t/4 और 0 to 4, ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले। चलिए तो लिमिट लगाने का काम रह गया है, ऊपर ही लग जाएगी लिमिट। चलिए देखिए 32/3 कोई दिक्कत नहीं है इससे, प्लस देखना भाई अपर लिमिट क्या है 4 है, तो 4/2 यानी कि 2 और 4 - 4 का स्क्वायर 0, खेल खत्म, ये 0 हो गया, 16/2 मतलब कितना हो गया 8, एंड साइन इनवर्स 4/4 यानी π/2, तो 8 × π/2, ठीक है ना। चलिए लोअर लिमिट 0 का अटैक 0 और साइन इनवर्स 0 तो 0 लो, तो 2 से कितने बार गया 4, तो आंसर कितना हुआ 32/3 प्लस 4π, क्लियर होगा, चेक कर लो यही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन करने हैं, अब आप पूरे तरीके से खुद मर्जी से ये क्वेश्चन सारे के सारे लगा सकते हैं, मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, है ना, इस कंसेप्ट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।